अहम खबर है, पाक ईरान सरहद पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों ने पाक ईरान सरहद पर पंजगोर में फायरिंग की है, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 जवान शहीद हो गए हैं। टीटीपी के आज बलूचिस्तान में जो वहाँ का ज़िला है पंजगोर, वहाँ पर कहा जा रहा है चकाब सेक्टर, जो कि ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला हुआ है, जिसमें 4 फौजी जवानों ने अपनी जान दे दी है। पीओजेके और पीओजीबी इंडिया का हिस्सा है। पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। हुकूमत इन तजावीज़ पर कैसे कब अमल करती है, तो क्या ये तजावीज़ प्रैक्टिकल है? क्या पाकिस्तान में इमरजेंसी वाली सूरत हाल पैदा हो चुकी है? हम सब भारतीय सिटीजन्स हैं, लिहाजा भारतीय सरकार को भी अब स्टेप इन करना पड़ेगा। 8 हो गया शायद, और इंडिया का 21% है। आटे का थैला खरीदने के लिए लाइन में लगा हुआ 8 बच्चों का बाप मारा जाता है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अब जो बड़े व्यापारी हैं, जो एलिट क्लास है, उस तक भी वो जो एक गरीबी की और गरीबी में जो तड़पने की आग है, वहाँ तक भी आखिर जा पहुँची है। अब हम देख रहे हैं किस तरीके से जो पहले जो सिंपल नॉर्मल तबका है वो लूटपाट करता था, आपस में छीना झपटी होती थी, सब कुछ होता था, वहीं पे आटा के पीछे लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब बाकायदा बड़े बड़े बिल्डर्स के आगे बम चलाए जा रहे हैं। पहले तो छोटी मोटी चोरी होती थी, गरीब आदमी को लूटा जाता था, अब धीरे धीरे मिडिल क्लास तक बढ़ी। अब जो अपर क्लास है वहाँ तक भी ये चीज़ पहुँच गई है, वो भी इससे बच के नहीं रह पा रहे हैं। तो अब ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन पाकिस्तान में बनता जा रहा है। पाकिस्तान की जो इस टाइम मौजूदा कंडीशन है दुनिया में सबके सामने है। पाकिस्तान कभी ये कहता नजर आता है फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ हम खड़े हैं, पाकिस्तान कभी ये कहता नजर आता है इंडिया के मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा है। आज पाकिस्तान की जो कंडीशन है, इंडिया के मुसलमान पाकिस्तान के लिए नहीं बोल रहे तो क्यों नहीं बोल रहे, या दूसरा OIC की अगर बात करें तो उस तरीके से पाकिस्तान को हेल्प क्यों नहीं कर पा रही, और दूसरे नंबर पे हम वैसे तो कभी फ्रांस को बायकॉट करते हैं, कभी किसी नॉन इस्लामिक कंट्री को बायकॉट करते हैं। यहाँ के जो सरकारी मुलाजमीन हैं और जो पेंशनर्स हैं, उनकी जिंदगियां खतरे में हैं। वो इस तरह खतरे में हैं कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं, बैंकों से रुपए भी अब ये बंद कर देंगे देने। अगर आपका अकाउंट है डॉलर का तो वो तो नहीं दे रहे अब ये, लेकिन ये रुपए भी देने बंद कर देंगे, बैंकों की कुर्कियां कर लेंगे, ये पैसा सारा गवर्नमेंट स्टेट बैंक के पास इकट्ठा करेगी। तो ऐसे में हमारे जो पीओजेके के 1,65,000 सरकारी मुलाजमीन हैं और गिलगित बल्तिस्तान के 40,000 से कुछ ज्यादा सरकारी मुलाजमीन हैं। लेना चाहिए, वल्ला वो क्यों नहीं ले रहे? खान साहब कह चुके हैं कि बीइंग इस्लामिक कंट्री वो बेसिकली हिंदू हैं, वो मजहब में फ़र्क है, वो वहाँ पे रह के अगर हमारे हक में बात करेंगे तो उनके लिए नुकसानदेह है। देखें, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि मुसलमान का भाई है। वो जहाँ पे भी बैठे हुए हैं, मुसलमान कहीं पे भी हैं, हमें दर्द है, क्योंकि वो हमारे एक जिस्म की तरह है। हमें यही चीज़ सिखाती है कि हमारा ही बस ये है, ठेका समझ लो, जो भी समझ लो, हमारी आप ड्यूटी समझ लो, सब कुछ ये पाकिस्तान ही सोचता है। और पाकिस्तान सब मुसलमानों के लिए यही सोचता है कि अल्लाह ताला उनको हर मुसीबत तंगी से बचाए। ये बर्मा में मुसलमानों को प्रोटेक्ट किसने किया? पाकिस्तान ने। अभी ये मिस्र में ये इसराइल को नाते किसने डाली? इसराइल को नाको चने किसने जब? पाकिस्तान ने। बिल्कुल देना चाहिए। सबसे पहले देखें, हमें हमारे जो दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं उनको एहसास होना चाहिए कि हमारे मुसलमान भाई जो हैं इस वक्त मुसीबत में हैं। हमारे घर में क्या हो रहा है हमें ये नहीं पता कि हमारे पड़ोसी ने खाना खाया या नहीं खाया, लेकिन हमें ये पता होता कि हमारे पड़ोसी की बीवी कहाँ जा रही है, बेटी कहाँ जा रही है। अनफॉर्चुनेटली ये हालात है। देखो बात पता क्या है, बीइंग ए मुस्लिम हम लोगों को सिखाया ये गया हुआ है, चाहे आगे वाला क्रिश्चियन क्यों ना हो, इंसान तो है ना, उसकी अगर नीड है, आपको पता है उसकी नीड है कोई। ये इसका मतलब ये है कि हमसे क्या कोई भी हमारे हमसाए हमसे खुश नहीं है या हम उनसे खुश नहीं है, यानी किसी भी नेबर के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं है। अब उसी तरीके से अथॉरिटीज़ ने, यानी ये भी कहा जा रहा है कि नवाबी कार्रवाई भी हुई है पाकिस्तान की तरफ से, और दोनों मुल्कों की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने भी आपस में बात की है। यानी पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ की तरफ से ईरान को ये कहा गया है
कि ये क्या हुआ है, आप अपनी सरजमीन को इस्तेमाल होने से रोकें। भी आपको बताएं कि ISPR का बताना है कि पाक ईरान बॉर्डर के चकप सेक्टर पर दहशतगर्दों की जानिब से कार्रवाई की गई है और कार्रवाई में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। पाकिस्तान ने ईरान से दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। दहशतगर्दों ने ईरानी सरजमीन से सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया है और शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है पाकिस्तान की जानिब से, और पाकिस्तान ने ईरान से दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। के ऊपर भी इससे पहले कि मैं ये बात करूं, मुझे महसूस ऐसा हो रहा है कि अगर पाकिस्तान का कोई हमसाया इस वक्त पुरअमन नजर आ रहा है, पीसफुल नजर आ रहा है कि जो पाकिस्तान पर हमले नहीं कर रहा, तो वो इंडिया है। भुगतो अफगानिस्तान और ईरान को। तो ये है एक अलार्मिंग सिचुएशन। और हमारी क्योंकि जो फोर्सेस हैं वो ऑलरेडी अफगानिस्तान और जो आप जानते हैं तालिबान, स्वात से लेकर पश्तून जो एरिया सारा, वहाँ पर किस तरीके से लड़ रही हैं दहशतगर्दों के साथ। अब वो ईरान के बॉर्डर पे भी, वहाँ पे भी लड़ेंगी। देखिए जो खबर है, दोनों खबरें बहुत अफसोसनाक हैं, लेकिन इस वक्त मैं जिस खबर पर बात कर रही हूँ वो ये है कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के नेबर्स की तरफ से हमारे मुल्क पर हमले हो रहे हैं। इससे पहले हमने ये देखा कि अफगानिस्तान की तरफ से तो हो ही रहे हैं, वो तो एक तवील सिलसिला है अब, और TTP की तरफ से अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं। ये कई मरतबा बात हुई, अथॉरिटीज़ की आपस में बात हुई, अफगानिस्तान के तालिबान की जो हुकूमत है उनकी तरफ से जवाब आया, कई तरह के जवाब आते रहे और ये सिलसिला चल रहा है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। जब ये वाक़या हुआ था तो उसके बाद ये एग्रीमेंट हुआ था कि दोनों की सरजमीन आइंदा एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और मैं आपको ये भी एक बात बताऊं कि उस वक्त ये जो हमला हुआ था तो खबरें ये भी आई थी, बल्कि ये भी कहा गया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर ली है BLA ने, क्योंकि वो बलूचिस्तान का सारा एरिया है तो वहाँ पर उनकी कार्रवाइयाँ होती रहती हैं। तो क्या ये जो आज हमला हुआ है इसके ऊपर भी किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है, हुई होगी तो आ जाएगा, और चंद ही घंटों में आपको पता खबर आ ही जाती है BLA या जो भी है। तो क्यों कर रहा है? क्योंकि ये तो एग्रीमेंट हो चुका है दोनों कंट्रीज़ के बीच, तो ईरान उनको रोक नहीं पा रहा, या ईरान ने भी उनको अफगानिस्तान की तरह खुली छूट दी हुई है। वहाँ से दहशतगर्दों ने आपकी ज़मीन से, आपके मुल्क के अंदर से हमारे ऊपर हमला किया है। अब बात तो कर दी, लेकिन क्या करेंगे आप? अच्छा, इससे पहले भी जब अफगानिस्तान से बातचीत चल रही थी तो आपको याद होगा कि अफगानिस्तान की तरफ से फिर ये इल्ज़ामात लगने लग पड़े कि उनकी सरजमीन पर हमारी तरफ से हमले हुए हैं। अच्छा, उनकी तरफ जो है वो कई एक ऐसे बड़े बम धमाके हुए मस्जिदों के अंदर कई जगहों पर, और पाकिस्तान के अंदर भी कई एक बम धमाके हुए कि हमारे किसी भी कंट्री के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं नज़र आ रहे। वरना ऐसा नहीं होता ना कि हर तरफ से हमले हो रहे हो और वहाँ की हुकूमतें रोक ही ना रही हों। ये क्या है? अब हम कहेंगे कि देखो ये तो उन्होंने ऐसा किया, तो क्यों किया? अगर हमारे रिलेशंस अच्छे हैं तो फिर तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इन हालात के बावजूद हमने क्या किया कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा अच्छा जेस्चर ये देखने को मिला था, बड़ी अच्छी उनकी एक स्टेटमेंट आई कि हम जो पाकिस्तान है वो इंडिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात चाहता है और वो ऑफ़र कर रहे हैं कि, तो ये क्या सिलसिला, क्या वही एक मरतबा फिर स्टार्ट हो चुका है। और अब तो हम इस वक्त ईरान की बात करें। अच्छा, अगर ईरान की, मैं पहले तो ये आपको जो मैंने आपको बताई है जो पब्लिश हुआ है उस पर भी बात कर लेते हैं ताकि जो एग्जैक्ट खबर है आप तक पहुंचे। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात बड़े व्यापारी हैं पाकिस्तान में, वहाँ तक भी अब जो है वो बचने के नाकामयाब हो रहे हैं। अब आप देखो जिस तरीके से जो उन्होंने, सबको पता है गरीबों को कि कब तक आखिर हम गरीबों को लूटते रहेंगे। बहुत आप देखो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो ख़राब हुई अभी, क्योंकि जब तक गरीब मरता है वो किसी भी दुनिया कोने में मरे, उसकी इतनी ना खबरें बनती हैं ना इतने कुछ टेंशन बढ़ती है। जब बड़े लोग मरने चालू होते हैं उसके बाद वो न्यूज़ बनती है। ये कहीं ना कहीं कड़वा सच है, हालांकि किसी का भी मरना गलत है, किसी के ऊपर भी कोई हमला हो, सब कुछ गलत है। पर बात कुछ ऐसा ही, कुछ मीडिया का तंत्र ऐसा है कि चाहे 1000 गरीब मर जाएं, कोई एक मिनट की भी खबर नहीं चलाएगा। और वहीं पे 2 लोग भी बेचारों पे, 2 लोगों को खरोच भी आ जाए, 2 अमीरों को खरोच भी आ जाए छीना झपटी में, तो वो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। अब इसी तरह से पाकिस्तान में भी होता जा रहा है कि बहुत, आखिर कब तक गरीबों को लूटें। जो ये गैंग्स हैं, और उसमें बहुत सारे तो गैंग्स, ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स भी नहीं हैं पाकिस्तान में, कहीं पर भी 6, 7, 8 बेरोजगार नौजवान इकट्ठे होते हैं, अपनी गैंग बना लेते हैं। पहले वो सब कुछ ना कुछ काम करता था, कोई फैक्ट्री में काम करता था, कोई मुर्गी काटता था, कोई पंचर बनाता था, कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था। अलग अलग तरीके के लोगों से उनके रोजगार चल रहे थे। ये वो नहीं जो बचपन से ही चोरी चकारी, छीना झपटी, गला काटते हुए बड़े हुए, वैसे लोग नहीं है ये बाकायदा अच्छे समाज के लोग हैं जो क्या मतलब क्राइम में नहीं इन्वॉल्व थे।
लेकिन इस बेरोजगारी के चलते जहाँ पे 8-10 बेरोजगार इकट्ठे होते हैं, एक गैंग बन जाती है और इतने क्राइम्स हो गए हैं। अगर आप देखो ना, पाकिस्तान की मीडिया के अपने आंकड़े हैं कि पिछले 6 महीनों में जितने क्राइम्स हुए उसमें से मात्र 20% जो है वो रजिस्टर किए गए। 20% रजिस्टर किए गए और 10% को भी जो है वो सजा नहीं हो पाई अब तक। तो इसी से मतलब, और कईयों में तो इनके पुलिस वाले भी शामिल हैं। इनके पुलिस जो है, कराची पुलिस, सिंध पुलिस, ये भी पूरी तरीके से शामिल हो करके वहाँ पर क्राइम को बढ़ाया जा रहा है। कराची पुलिस हो, लाहौर पुलिस हो, बाकी पुलिस हो, मिक्स होकर बढ़ाया जा रहा है। इसके चलते वो जो हैं गैंग्स, वो बाकी अपराधी हैं, उनका हौसला बढ़ रहा है। वो अभी वो मिडिल क्लास गरीब से बढ़ते बढ़ते आज जो है अमीरों को भी लूटपाट करने पर आ चुके हैं।